डियर फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से हमने 12th स्टैंडर्ड पर जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर देखा था किस प्रकार से हमने कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में बताया था, जहां पर हमने आपको राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था। आज का जो स्पेशल लेक्चर हमारे पास है, ये हमारे पास है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में, जहां पर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या हमारे पास कौन कौन से फंक्शन को किस कैटेगरी में रख सकते हैं, मतलब कि वो कब किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी होती है हमारे पास, जहां पर स्पेशली बात करेंगे फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के बारे में, और साथ में रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में भी बात करेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरी ऑनलाइन क्लास अगर अटेंड करना चाहते हैं तो आपको लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आपको इनविटेशन लिंक मिल जाएगी, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरिएगा और आप मेरे ऑनलाइन क्लास से ऐड हो सकते हैं। साथ ही अगर आपने मेरी वेबसाइट विजिट नहीं करी है www.sonendrgupta.com और www.sonendrgupta.blogspot.com, इन वेबसाइट पर विजिट जरूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको फुल लेंथ स्टडी मटेरियल मिलेगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता रहे और ऐसे आपको और इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करने वाले हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो लेक्चर को देखने के लिए आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि जब हम डिसकंटिन्यूटी की जब बात करते हैं तो वहां पर हमारे को सबसे पहले ये चीज क्लियर होना चाहिए कि कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर बताया था कि कोई भी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूअस कहलाते हैं यदि हमारे पास उसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है और साथ में फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और ये तीनों वैल्यू अगर आपकी इक्वल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम यहाँ पर कंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो इन जनरल अगर हम ये कहना चाहें कि डिसकंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, तो हम सिंपल से कह सकते हैं कि ऐसे फंक्शन जो हमारे पास कंटिन्यूअस नहीं होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस की फॉर्म में कहे जाते हैं। नाउ दिस इज जनरल डेफिनेशन। लेकिन जब हम स्पेशली जब बात करते हैं मैथमेटिकल टर्म में कि ये किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है, क्या ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, क्या ये हमारे पास फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी है, सेकंड काइंड डिसकंटिन्यूटी है, तो आज के लेक्चर में हम स्पेशली इन्हीं पे कुछ बात करेंगे। तो आइए देखें हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अ फंक्शन f of x is said to be discontinuous at a point x equal to a, यानी कि इसको हम a की बात कर रहे हैं। If it is not continuous, यदि वो continuous नहीं है, at that point this point is called point of discontinuity। मतलब जिस पॉइंट पर हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्लियर? अब हमारे पास सवाल उठता है कि भाई हमारे पास जब हम कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो वहां पे बात करते हैं आरएचएल। आरएचएल का मीनिंग मैंने आपको क्या बताया था, इस पार्ट का डिनोटेड बाय था एफ ऑफ ए प्लस 0, जिसका मीनिंग होता था लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच। करेक्ट? इसी प्रकार हम एलएचएल की जब बात करते थे तो एलएचएल हमारे पास कहलाता था एफ ऑफ ए माइनस 0, जिसका मीनिंग होता था लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए माइनस एच। तो ये हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट होती थी। अब सब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के बारे में कि कितने प्रकार की हमारे पास डिसकंटिन्यूटी होती है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी होती है, जिसको मैंने एक चार्ट के थ्रू बना रखा है। पहली हम बात कर रहे हैं रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हमारे पास तब होती है जब हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो करती है लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं होते। दोनों इक्वल है लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। जब फर्स्ट काइंड की जब बात करें तो फर्स्ट काइंड में हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है मतलब कि उनकी कुछ को डेफिनेट वैल्यू होती है लेकिन वो आपस में इक्वल नहीं होती है। एंड थर्ड यानी कि सेकंड काइंड में राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, अगर वो इक्वल है लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है तो वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। अगर एग्जिस्ट करती है लेकिन वो इक्वल नहीं है तो फर्स्ट काइंड है।
इसी प्रकार यदि वो एग्जिस्ट नहीं करती हैं तो वो हमारे पास सेकेंड काइंड की कैटेगरी में आएंगी। नाउ दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द डिसकंटिन्यूटी। आइए अब हम इस पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं जिससे कि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि कैसे हम कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी हम निकालते हैं किसी फंक्शन के बारे में। पहले आप इसे नोट कर लें। तो आइए हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम समझने आ रहे हैं पास है डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में। तो आइए यहाँ पर हमारे दो प्रॉब्लम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, प्रूव दैट द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। आपको बताना है कि ये फंक्शन आपका डिसकंटिन्यूअस है, यानी कि इसमें हमें क्वेश्चन में ये नहीं पूछा गया है कि किस टाइप की डिसकंटिन्यूटी है। अगर आपसे पूछा है तो आप बताइएगा, अगर आपको नहीं पूछा है तो आप लिख देंगे, तो इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आइए देखिए हम फंक्शन के अगर स्ट्रक्चर को अगर हम ध्यान से देखें तो आप देखेंगे यहां पर कि आपको फंक्शन दिया हुआ एफ ऑफ एक्स, एक्स लेस देन 3 पे दिया हुआ 3x, x इक्वल टू 3 पे दिया हुआ 3 और x ग्रेटर देन 3 पे दिया हुआ है x स्क्वायर। तो यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमें हमारे पास फंक्शन में सबसे पहली वैल्यू में दी हुई है कि फंक्शन की वैल्यू हमें दे रखी है 3 पर 3। अब सेकंड हमें इसमें निकालना है RHL, तो हम RHL निकालते हैं। तो RHL हमारे सामने है, दिस इज द f ऑफ 3 प्लस 0, जिसका मतलब होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। 3 प्लस h का मतलब हुआ कि दैट मींस अ वैल्यू ऑफ x व्हिच इज ग्रेटर देन 3। तो ग्रेटर देन 3 हमारे पास जो मिल रहा है वो x स्क्वायर मिल रहा है, तो इसको हम यहां लिख देंगे, दिस इज अ लिमिट h टेंड टू 3 प्लस h का होल स्क्वायर। सिंपली हम यहां पर लिमिट रख सकते हैं, तो 3 प्लस 0 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9। सिमिलरली इसके हम निकालते हैं LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारे पास होगी f ऑफ 3 माइनस 0 विच इज इक्वल टू h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h। इट मीन दैट अ वैल्यू ऑफ x विच इज लेस देन 3। तो वैल्यू ऑफ x लेस देन 3 कहां पर है हमारे पास, x में है। तो यहां पर हमने लिख दिया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 ऑफ 3 माइनस ऑफ h। तो कितना मिलेगा 3 और 3 माइनस 0 यानी कि 9। तो हमने देखा कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, इक्वल भी है, लेकिन वो फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है। क्लियरली f ऑफ 3 माइनस 0 या 3 प्लस 0 इक्वल टू f ऑफ 3 माइनस ऑफ 0 बट नॉट इक्वल टू f ऑफ 3। ठीक है, लेकिन f ऑफ 3 के इक्वल नहीं है, तो देयरफॉर f ऑफ x इज डिसकंटिन्यूअस। अब मैं अगर आपसे पूछना चाहूं कि भाई ये डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन कौन सा डिसकंटिन्यूअस है, तो आपका आंसर क्या होगा, कहिए। हाँ करेक्ट, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस। इसको हम क्या कह सकते हैं, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। क्लियर? तो आपको समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आइए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। A function f of x is defined as follows: f of x equal to 5/2 minus x when x less than 2, x equal to पे 1 दिया हुआ और x minus 3/2 पे दिया हुआ है x greater than 2। आपसे पूछा गया prove that f of x is discontinuous at x equal to 2। साथ में आपसे ये भी पूछा गया है कि बताओ कौन सी डिसकंटिन्यूटी है, कौन सी डिसकंटिन्यूटी है। तो यहां पर हम निकाले, इसको सॉल्व करते हैं इसे। तो पहला पार्ट हमें दिया हुआ है गिवन f of x यानी कि f of 2 हमें दिया हुआ है 1, जो कि आप देख रहे हैं यहां पर। राइट हैंड लिमिट निकालें इसकी हम। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगी, दिस इज द f of 2 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2 प्लस h। ओके, तो यहां पर 2 प्लस h का मतलब क्या, दैट मींस वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो ये वाला टर्म हम यूज करेंगे। तो क्या लिखा है हमारे पास, ये लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज 2 प्लस h माइनस 3/2। लिमिट पुट करेंगे तो मिलेगा 2 प्लस 0 माइनस 3/2, तो कितना मिलेगा हमको, ये दिस इज 4 माइनस यानी कि 1/2। ओके, नेक्स्ट इसके निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगी, दिस इज एफ ऑफ 2 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस h, करेक्ट। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 2 माइनस h का मतलब क्या होता है, दैट मींस अ वैल्यू व्हिच इज लेस देन 2, तो फिर हम ये वाला टर्म यूज करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज अ 5/2 माइनस 2 माइनस ऑफ h, क्लियर। ठीक है, लिमिट पुट करेंगे यहाँ तो 5/2 माइनस ऑफ 2 माइनस 0, दैट मींस अगेन 1/2। ओके, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल आ रही हैं, लेकिन अगेन फंक्शन की वैल्यू को इक्वल हमें नहीं मिल रही है। तो यहां पर हम कह सकते हैं क्लियरली एफ ऑफ 2 प्लस 0 एफ ऑफ 2 माइनस 0 इज नॉट इक्वल टू f of 2, therefore f of x is removable discontinuous function, ओके। तो इस तरीके से हम यहां पर वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पर इन दो क्वेश्चन में मैंने आपको स्पेशली बताया कि इस प्रकार से हम यहां पर रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात करें। आइए मैं आपको कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं, जिसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड कैटेगरी में हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व किए जाएंगे। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आपको आता है तो आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में आपको व्हाट्सएप की लिंक दे रखी है, आप उस व्हाट्सएप पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। साथ में आप लेक्चर के कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जल्द से जल्द आपके क्वेश्चन की क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर हम आपके दो क्वेश्चन और सॉल्व करने आ रहे हैं, क्योंकि स्पेशली हमारे पास होंगे टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी के अंदर, जो कि अभी हमने देखा कि हमने आपको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया। अब हम बात करेंगे फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड के बारे में कि भाई फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड से मतलब हम क्या निकालना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे f of x equal to e to the power 1 upon x 1 plus e to the power 1 upon x when x not equal to 0 and second x equal to 0 पे आपको फंक्शन दिया हुआ है 0 के इक्वल। तो अब हमारे पास क्या है, फंक्शन की वैल्यू आपको दे रखी है 0 गिवन, f of 0 आपको दिया हुआ है 0, राइट। अब हम निकालने आ रहे हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब होता है f ऑफ 0 प्लस 0, जो कि हमारा लिखाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, यानी कि सिंपली कॉल्ड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ h। अब हमारा फंक्शन क्या होगा, सेट हम क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर 1 अपॉन h डिवाइडेड बाय 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h। अब देखिए, अगर मैंने इस 0 को डायरेक्ट पुट किया तो मेरे पास क्या होगा कि 1 अपॉन 0 जो होगा वो इन्फिनिटी में बदल जाएगा। तो ऊपर आपके पास आएगी इन्फिनिटी, करेक्ट। नीचे भी क्या होगा, e टू द पावर 1 अपॉन 0, ये भी इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इन्फिनिटी प्लस 1 होगा, वो भी मेरे पास इन्फिनिटी हो जाएगा। तो 1 प्लस इन्फिनिटी हो गया, यानी कि हमारे पास क्या है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, यानी कि हमारे पास ये केस जो हो गया वो इनडिटरमिनेट्स फॉर्म का हो गया। क्या हो गया, इनडिटरमिनेट्स फॉर्म का हो गया। अब अगर हमारा क्वेश्चन अगर इनडिटरमिनेट्स फॉर्म में आता है तो हम लिमिट कभी भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं जब तक कि वो हमारे पास सिंप्लीफाई नहीं हो जाए। तो अब देखिए मैं करना क्या चाह रहा हूं, यहां पर मैंने क्या करा, यहां पर दिस इज द लिमिट x टेंड टू 0, दिस इज द 1 अपॉन h e टू दी पावर 1 अपॉन h मैंने कॉमन निकाला, तो यहां पर आ गया e टू दी पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। ये दोनों मेरे पास कैंसिलेशन में आ गए। क्या निकाला मैंने, e टू दी पावर 1 अपॉन h निकाला, या ऐसा कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में e टू दी पावर 1 अपॉन h को डिवाइड किया। अब इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, इससे बेनिफिट ये मिलेगा, जैसे ही मैं ये वैल्यू पुट करूंगा तो 1 अपॉन 0 मिलेगा इन्फिनिटी, यानी कि e टू दी पावर इन्फिनिटी मिलेगा हमें प्लस 1, और e टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का मतलब होता है 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट जो है इसकी 1 एग्जिस्ट करती है, राइट। अब हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लें।
तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास हो गया दिस इज 0 माइनस ऑफ 0 विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, या सिंपली कॉल्ड लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस ऑफ h। ओके, फंक्शन में रखें तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h। अब देखिए, अब यहां पर मुझे इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये मिल रहा है मुझे e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये मिला 1 प्लस e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, ये हो गया 0, ये हो गया 1 प्लस 0 यानी कि 1। तो हम क्या देख रहे हैं कि हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन वो हमारे पास इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहां पर निकलेगा क्लियरली f ऑफ 0 प्लस 0 f ऑफ 0 माइनस 0 नॉट इक्वल टू। तो चूंकि ये दोनों नॉट इक्वल टू हमारे पास आ रही है, एग्जिस्ट कर रही है, नॉट इक्वल टू आ रही है, इसका मतलब ये हुआ ये हमारे पास है फर्स्ट काइंड डिसकंटिन्यूटी। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर f ऑफ x डिसकंटिन्यूटी of first kind at x equal to 0। ओके, तो सिंपल सा लॉजिक हमारे पास क्या हुआ कि अगर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट, सॉरी लिमिट हमारे पास राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करती है, लेकिन फंक्शन की वैल्यू के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारे पास फर्स्ट काइंड की कैटेगरी में आएगी। आइए अब कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन और हमारे सामने है, लिखा हुआ है कि f of x इक्वल टू sin 1 अपॉन x व्हेन x नॉट इक्वल टू 0, 0 पे दिया हुआ है हमें, x इक्वल टू 0 पे हमें 0 देता है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन के हमारे पास क्या नेचर हमारे पास आता है। तो अब हमारे पास सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देखें। फंक्शन की वैल्यू में दी हुई है 0, गिवन f of 0 इक्वल टू 0। क्लियर? अब राइट हैंड लिमिट निकालें हम अपन इसकी। तो राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या होगी, 0 प्लस 0। ओके, तो लिमिट h टेंड्स टू क्या होगा मेरे पास, f ऑफ 0 प्लस h, करेक्ट। सिमिलरली लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ h क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 अपॉन h। अब हम जैसे जानते हैं कि अगर हम साइन की जब बात करते हैं तो स्पेशली साइन फंक्शन जो होते हैं उनकी रेंज जो होती है -1 से +1 के बीच में एग्जिस्ट करती है। इसका मतलब ये है कि इस लिमिट की जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी, वो हमारे पास ऑसिलेट होती रहेगी। चूंकि ऑसिलेट होती रहेगी, इसका मतलब क्या है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। एक बात हमें ध्यान रखना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। इसका सिंपल लॉजिक ये होता है कि हमारे पास कोई लिमिट अगर हमें एक ही मिलती है, यानी कि यूनिक लिमिट मिलती है, तो उसे बोलते हैं कि एग्जिस्ट, वो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन लिमिट हमारे पास अगर वेरी होती है तो उसको बोलते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। हो सकता है कि वो इंफिनिटी की फॉर्म में मिले आपको, हो सकता है कि वो हमारे पास है कि लिमिट वेरी करती है फाइनाइट वैल्यू के अंदर। तो ये जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट होता है उसको थोड़ा ध्यान समझना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। ओके, तो अब यहां पर रीजन हम क्या लिखेंगे, यहां पर दिस इज अ डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या लिखा है हमारे पास बच्चों, इसका रीजन लिखा है -1 इज लेस देन इक्वल टू sin 1 अपॉन h इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, आपके मन में सोच रहे होगे कि अभी मैंने sin 1 अपॉन 0 क्यों नहीं रखा। 1 अपॉन 0 रख भी दूंगा तो मेरे पास 1 अपॉन 0 का मतलब इन्फिनिटी होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे साइन फंक्शन, साइन फंक्शन जो होता है वो हमेशा -1 से +1 के बीच में ही कैरी आउट होता है, यानी कि लिमिट इसकी एक्सिस नहीं कर रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट देखें इसकी हम, तो f ऑफ 0 माइनस 0 लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 0 माइनस h यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ माइनस h, है ना। इसको हमने क्या कहा, दिस इज द लिमिट h टेंड्स टू 0 sin -1 अपॉन h, या माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 sin 1 अपॉन h। सेम प्रॉब्लम हमारे सामने यही आई।
ठीक है, ये भी हमारे पास डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। तो देयरफॉर f of 0 plus 0 and f of 0 minus 0 does not exist. Therefore function f of x has discontinuity discontinuous of second kind at x equal to 0, करेक्ट। तो डियर फ्रेंड्स, आज हमने क्या देखा, हमने आज का जो स्पेशल टॉपिक था हमारे पास था वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन के बारे में था, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया। कुल मिलाकर मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए, काफी मोर देन पे। अगर आप और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, लेक्चर के एंड में आपको दिखाई देगा कुछ अनसॉल्व प्रॉब्लम दिखाई देंगे, जिसको हमने दिया हुआ नाम दिया इम्प्रूव योर सेल्फ, या चाहे इसको बोल सकते हैं डू योर सेल्फ। उन क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, साथ में वहां पे उसके आंसर्स भी लिखे हुए हैं। और अगर उन क्वेश्चन में किसी भी प्रकार के कोई डाउट्स अगर आपको आते हैं तो आप लेक्चर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आपकी कोई जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, जिससे कि आपको फर्दर नोटिफिकेशन मिलता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता।